वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक। आज का हमारा टॉपिक है टेंस कि टेंस क्या है। तो आज हम समझेंगे कि टेंस क्या है, टेंस के बारे में जानेंगे और उनके सारे प्रकार जानेंगे कि उनके पार्ट्स कितने होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। टेंस टेंस मतलब काल, काल मतलब समय। समय को कितने भागों में बांटा गया है? समय को 3 भागों में बांटा गया है। आपका पहला प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है, तीसरा फ्यूचर है। 3 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जो समय चल रहा होता है उसे हम प्रेजेंट बोलते हैं। दूसरा हमारा पास्ट है, जो बीत चुका होता है, यानी भूतकाल जो बीत चुका होता है। और फ्यूचर मतलब आने वाला, जो समय आने वाला होता है उसे हम फ्यूचर बोलते हैं। तो आपने ये जान लिया कि समय को हम किसी भी समय को 3 भागों में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के 4 पार्ट्स होते हैं। इन तीनों सेंटेंस के 4 पार्ट्स होते हैं और टोटल हमारे टेंस 12 होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हमको प्रेजेंट के जानने हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के जानने हैं, चारों पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के जानने हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपने जाने कि 12 सेंटेंस टोटल आपके टेंस हुए और इनको जो है 3 भागों में बांटा गया। इनके 4 पार्ट्स होते हैं। तो अब हम जानेंगे पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि अंग्रेजी बोलने के लिए जो टेंस हैं इनको सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी तो आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते, ऑब्वियसली नहीं बोल सकते। तो आपको अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले टेंस सीखना अनिवार्य है। तो आप लोग जरूर है पूरा वीडियो देखें। तो हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस अभी बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य है? कैसे जानेंगे? तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, यानी जिन सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं और उनको हम उन्हीं से ही पहचानते हैं। जैसे ता है, ती हैं, ते हैं आदि वाक्य आते हैं, ईटीसी। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होगी। अब इनके रूल्स क्या हैं? तो अब रूल्स आप जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब आप समझेंगे कि ये जो है रूल किसके लिए अप्लाई होता है। तो ये जान लीजिए, ये रूल पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए अप्लाई होता है। जैसे एग्जांपल में समझेंगे हम। एग्जांपल में समझेंगे, राम घर जाता है। राम घर जाता है। तो आप देख रहे होंगे राम घर जाता है, तो वाक्य के अंत में ता है आ गया, जैसा कि मैंने बताया था पहचान में। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, उनकी वही पहचान हो जाती है। ता है, तो ता है हमारा रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम सब्जेक्ट है हमारा, राम वर्ब क्या है? जाना, गो में यस लगेगा या यस लगेगा? गो में ईएस लगेगा, गोज हो जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वर्ब का लास्ट लेटर अगर हमारा वॉवेल आता है तो उसमें यस का यूज करते हैं, और वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें यस का यूज करते हैं। राम गोज टू होम, राम गोज टू होम। अगला हमारा वे घर
जाते हैं, वे घर जाते हैं। वे की अंग्रेजी में हमारी दे होती है, दे, जाना कि गो होती है, और गो टू हो, गो टू होम। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दे गो टू होम, इसमें यस और ईएस का कोई प्रयोग नहीं किया गया, कोई यूज नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ हम यस या ईएस का यूज करेंगे, प्लूरल नाउन के सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे ही, सी, इट या एक वचन किसी का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, उसके साथ यस या ईएस का यूज करेंगे। आई, वी, यू, दे के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब इसके आगे हम आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। इसका अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डल डूडल, सब्जेक्ट प्लस डूडल प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप देख रहे हो कि डू और डज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमारी हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। लेकिन डू डज यूज किसके साथ करते हैं तो ये भी जान लीजिए। सब्जेक्ट के बाद में डू डज यूज करेंगे, डू डज यानी डू प्लूरल नाउन के साथ और डज सिंगुलर नाउन के साथ, यानी सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होगा आपका तो डज यूज करेंगे, और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ डू का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में आपको समझ में एग्जांपल में बढ़िया से आएगा, बिल्कुल एग्जांपल जैसे राम बाजार नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है। तो राम हमारा सिंगुलर नाउन है, राम डज नॉट, डज प्लस नॉट, आप देख रहे होंगे रूल्स में, राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम डज नॉट गो टू मार्केट। ये सिर्फ और यस या यस का यूज पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, निगेटिव में नहीं करते हैं, इंटरोगेटिव में नहीं करते हैं, और इंटरोगेटिव निगेटिव में भी नहीं करते हैं। तो आपको ये जान लेना जरूरी है। यस या यस का यूज मैंने सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेटिव के लिए बताया। निगेटिव के लिए डू डज का यूज करते हैं, इंटरोगेटिव के लिए डू डज का यूज करते हैं, इंटरोगेटिव निगेटिव के लिए डू डज का यूज करते हैं। लेकिन निगेटिव में डू डज के साथ प्लस नॉट लगा देते हैं, जैसे राम डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, राम डज नॉट गो टू मार्केट। दूसरा हम देख लेते हैं, वे अब नहीं खेलते हैं, वे अब नहीं खेलते हैं। तो वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे, और दे हमारा प्लूरल नाउन है, तो दे के साथ क्या लगेगा? डू, दे डू नॉट प्ले, खेलना की प्ले होती है, दे डू नॉट प्ले नाउ। तो आपको समझ में आ गया होगा निगेटिव सेंटेंस क्या है। निगेटिव सेंटेंस के लिए डू और डज का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में। अब हमारा इसके बाद आएगा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम जानेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, पहले तो आप जान लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछा गया होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे इंटरोगेटिव दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप क्या होता है, रूल जान लीजिए इसका। फर्स्ट टाइप में रूल होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझिए, क्या राम स्कूल
जाता है, क्या राम स्कूल जाता है। इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद में प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया गया क्या राम स्कूल जाता है। फर्स्ट टाइप में ये जान लीजिए वाक्य के शुरुआत में ही क्या दिया होगा, वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द दिया होगा, तो वो हमारा फर्स्ट टाइप कहलाएगा कि फर्स्ट टाइप में क्या दिया होगा। तो क्या की अंग्रेजी यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाट होती है वैसे तो क्या की अंग्रेजी, लेकिन व्हाट लिखेंगे नहीं। डू डज दिया हुआ है, डू डज से स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पहले देखेंगे कि हमारे में वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। हमारे वाक्य में सब्जेक्ट राम है, राम सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए डज का यूज करते हैं। तो डज राम, डज राम, उसके बाद में गो टू स्कूल, प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल हमारा होगा, क्या वे खेलते हैं, क्या वे खेलते हैं। तो क्या की अंग्रेजी, अब यहाँ पर क्या होगी, वे है, वे के साथ क्या लगेगा, डू, क्योंकि ये वे हमारा, वे की अंग्रेजी दे होती है और दे हमारा प्लूरल नाउन है, और जब हमारा प्लूरल नाउन दे है तो उसकी अंग्रेजी डू होगी, क्या की, क्योंकि दे के साथ डू लगेगा। डू दे, दे डू दे प्ले, डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं। आपको समझ में आया, गुड। आगे देखिए, अब हमारा आएगा सेकेंड टाइप, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टाइप, अब हम जानेंगे कि सेकेंड टाइप में क्या है। सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप में हम रूल जानेंगे। पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा है रूल। क्वेश्चन वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन वर्ड पहले इसमें आ गया, सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया। अब एग्जांपल में हम समझेंगे। राजू बाजार क्यों नहीं, क्यों जाता है, राजू बाजार क्यों जाता है। तो राजू बाजार क्यों जाता है, इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड तो है लेकिन क्वेश्चन वर्ड बीच में पूछ रहा है। सेकेंड टाइम में बस यही समझना है कि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, यानी किसी भी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिए होंगे वो हमारा सेकेंड टाइप होगा वाक्य। और उसकी अंग्रेजी सबसे पहले सर्वप्रथम लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड इसीलिए पहले आपको रूल्स में दिया हुआ है, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई, और वाई के बाद में हमारा क्या है, देखिए यहाँ डू डज, डू डज किसके अकॉर्डिंग आएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या, राजू, सिंगुलर नाउन है तो डज लगा देंगे, वाई डज राजू, नाम है इसलिए इसका लेटर पहला कैपिटल बनाएंगे, वाई डज राजू, जाना की क्या होती है, गो, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका मार्केट है, वर्ब आपकी गो है और सब्जेक्ट आपका राजू है, हेल्पिंग वर्ब आपकी डज है और क्वेश्चन वर्ड आपका व्हाई है। तो इस तरह से हम सेकेंड टाइप के वाक्य बनाते हैं। अगला हमारा वाक्य आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होंगे, उसमें कुछ भी करना नहीं होता है, बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज कर देते हैं, बाकी सब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही बनते हैं। इंटेरोगेटिव
निगेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट टाइप हमारा जो रूल होगा, हम आपके रूल दोनों आपको बता देते हैं। पहला रूल आपका क्या होगा, डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा हमारा रूल क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव के जो रूल्स हैं देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज हुआ है, बाकी सारे इंटेरोगेटिव की तरह है। जैसे हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप था, सेकंड टाइप था, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, इतना ही चेंज इसमें हुआ है। अब एग्जांपल समझेंगे हम। एग्जांपल में जैसे क्या वह अब नहीं खेलती है, क्या वह अब नहीं खेलती है। देखिए इसमें पहली बात तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन वर्ड है और फिर इसमें नेगेटिव है, नकारात्मक, यानी प्रश्नवाचक भी पूछा गया है और नेगेटिव है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं जिसमें नेगेटिव भी नहीं भी दिया होगा और प्रश्न भी पूछा गया होगा। क्या वह अब नहीं खेलती है, क्या वह अब नहीं खेलती है, तो हम क्या के अंग्रेजी यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर वह दिया है और वह की अंग्रेजी हमारी ही सी होता है, और यहाँ पर खेलती है तो इसलिए सी होगा, डज सी। अब सी के बाद क्या लगेगा, नॉट, सब्जेक्ट है ना, डज सी नॉट प्ले नाउ, क्वेश्चन मार्क, डज सी नॉट प्ले नाउ, क्या वह अब नहीं खेलती है। अगला सेंटेंस हमारा होगा, देखेंगे अगला सेंटेंस, क्या राजा जंगल नहीं जाता है, क्या राजा जंगल नहीं जाता है, क्या राजा जंगल नहीं जाता है। तो क्या की अंग्रेजी यहाँ पर क्या होगी, डज राजा, क्योंकि एक नाम है, डज राजा नॉट गो टू फॉरेस्ट, यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। क्वेश्चन मार्क नहीं बोल सकते क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही इंटरोगेटिव में मेन होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क का निशान इसीलिए दिया गया होता है। अगला सेंटेंस हम समझेंगे सेकंड टाइप, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है, वे अब स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, वे अब स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। तो वे अब स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, आपने देखा कि इस वाक्य में क्यों बीच में दिया हुआ है और नहीं भी दिया हुआ है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेकंड टाइप वाक्य हो गया। तो हम अब इसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले व्हाई, क्यों की अंग्रेजी में सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, उसके बाद हम लिखेंगे, देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस डज डू डज, तो अब इसमें हमारा वे है तो यहाँ पर क्या लगेगा, डू लगेगा या डज, डू लगेगा, क्योंकि वे की अंग्रेजी दे होती है और दे हमारा प्लूरल नाउन है, तो लगेगा डू, व्हाई डू दे, सब्जेक्ट है इसके बाद में, फिर नॉट, व्हाई डू दे नॉट, फिर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब, इसमें
प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर हम मिस कर गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना। नहीं, वे अब स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो जाना हमारी वर्ब हो गई। Why do they not go to school, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब की अंग्रेजी होती है नाउ, क्वेश्चन वर्ड, यानी why do they not go to school now। तो आपने ये समझ लिया कि अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, इंटरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। आपने इतना आज जाना है। इसके आगे हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को समझें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है, कहीं पर भी समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि इसमें हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई। उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।